अब तुम चिंता मत करो कि लोक में क्या कहा जाएगा तुम्हें। कई बार उपासक इसमें फंस जाता है। इसीलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवै न और इच्छना। तभी प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत होने का भाव आता है हृदय में। जब लोक धर्म का, लोक में हमारा उपहास हो रहा है, लोक में हमारी निंदा हो रही, अगर ये चुभ रहा है हृदय में, तो फिर भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा। साधो निंदक मित्र हमारा, महापुरुषों ने कहा कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है, जो बिना प्रयास के हमारे पापों को अपनी जबान से निंदा करके धुल रहा है, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ होकर हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर खूब निंदा करे, जिससे हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त और प्रकाशित हो जाता है, भगवत मार्ग पुष्ट और प्रकाशित हो जाता है। इसलिए क्यों तुम वृथा लोक चिंता करते हो? ये हजारों चिंताएं क्यों पाले हुई हो? छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर। बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। अमंगल दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका बड़ा मंगल होगा। ये जो शास्त्रों चिंताएं लिए बैठे हैं अपने लोग, इसीलिए भजन में तारतम्य नहीं होता। कभी लीला में डूब रहे, कभी नाम जप में डूब रहे, कभी सेवा में, ये तारतम्य नहीं रहता। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया, वो बेपरवाह हो गए। और आगे कह, तवालम शास्त्र कर्म भी, तुम शास्त्र कर्म की भी अब चिंता मत करो। क्यों? शास्त्र कर्म की क्यों न? क्योंकि कर्म करते करते अनंत जन्म हो गए, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करो? अब भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। एक ही उपाय है भगवान का भजन। अरे भाई, जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा इस संसार में। बहुत सुंदर उपदेश है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहेंगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा, पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे। जब तक तुम धन कमाने लायक हो, तुम्हारे पास धन है, तभी तक तेरे को प्यार मिल रहा है संसार से, परिवार से। और जब तू रोगग्रस्त हो जाएगा, जराग्रस्त हो जाएगा, तो कोई भी तेरे से बात नहीं पूछेगा, बात नहीं करेगा। अरे मूढ़, इसलिए तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। ये आशा परिवार की भोगों की इतनी सुदृढ़ है फांसी ये कि नहीं कटती है। बूढ़ा हो गया है, त्वचा सब ढीली हो गई, हड्डी हड्डी दिखाई देती है, सिर के बाल सब पक गए, दांत एको नहीं रह गए, लाठी लेके चल रहे, फिर भी वही परिवार की ममता। दरवाजे पे बैठा वही परिवार के विषय में सोचता रहता है। ये नहीं सोच रहा कि मृत्यु नजदीक आ रही, भगवान का भजन कर ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले। अरे मूढ़, तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, कोई तेरे काम आने वाला नहीं। शरद आई, गए, हर ऋतु 2-2 महीने अपना प्रभाव दिखाकर, हमारी 2 महीने की आयु गई, ऋतु गई, दिन गया, रात गया, आयु बीतती चली जा रही है, आशा बढ़ती चली जा रही है। ऐसा मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे।
अरे मूढ़, मरने का समय आ रहा है। रोज दिन जा रहा है, रात्रि जा रही, सायं व्यतीत हो रहा, ऋतुएं निकलती चली जा रही हैं। तुम्हें आशा रूपी फांसी ने ऐसा बांध रखा है, इतना कमा लिया, अब इतना कमा लेंगे, इतना कर लिया, वैसा कर लेंगे। ये तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आशा रूपी इस फांसी को काट लो। कैसे? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। नहीं, मृत्यु के समीप आने पर ये व्याकरण का शब्द डुक्रिंच करने, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये व्याकरण, ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं। मृत्यु पर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। ये भगवान नाम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिसने गीता जी को पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता जी, कुछ लोग तो इस भेद ही नहीं जान पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी अलग है, नहीं जान पाते हैं कई लोगों के ऐसे। जिसने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसे श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं। और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया, वो श्रीमद् भागवत है। जिसने भगवत गीता को पढ़ा है, गंगा जल के एक बूंद भी आचमन किया है, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है, यमराज उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। एक बार भगवत गीता पढ़ा, एक बार गंगा जल का आचमन किया, एक बार भगवान श्री कृष्ण की अर्चना वंदना कर ली, तो यमराज कभी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए एक बार का जब इतना महत्व है, तो तू हर समय भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। हर समय गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन। अरे मूढ़मती, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तू गोविंद का भजन कर। कहते हैं कि ये भजन की अवस्था नहीं है, तो कब भजन की अवस्था होती? बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई, जवानी स्त्री में आसक्त भोग में चली गई, वृद्धावस्था रुपया पैसा नाती पनातीन की चिंता में चली गई, तो परब्रह्म परमात्मा का भजन करने की कौन सी अवस्था है? अरे जब से होश हो जाए तभी से भजन शुरू कर दो। चेतना जागृत हो, बुद्धि काम करने लगे, राधा राधा राधा, गोविंद 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 भजन करे। अरे मूढ़, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम। इस संसार में बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अब तो होश संभाल ले, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जा और इस अपार संसार से पार हो जा, और हर क्षण गोविंद 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 ऐसा रट, नहीं बार बार जन्म मरण के चक्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। रात गई, दिन गए, पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना गया, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष गए, कितने वर्ष गए, अब भी तुझे होश नहीं। तू यहां लोगों से राग द्वेष में फंसा है। रोज गीता जी के भले चाहे एक श्लोक ही पाठ करो, और कह रहे कि भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन, उनका पूजन, उनका ध्यान करो, और सदैव संत जनों का संग करो। नियम सज्जन संगे चित्तम, चित्त संत जनों की वाणी में दे, असंतों की वाणी में ना दे। पर हमें लगता है संत जनों की वाणी में चित्त बहुत कोई भाग्यशाली देता है, नहीं तो प्रपंच की वाणी सुनने के लिए कान बहुत लालायित रहते। देयम दीन जनाय च वित्तम, यदि भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम उस धन का सदुपयोग करो, ऐसी जगह सेवा में लगाओ जो भगवान के अनुराग में चल रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। गौ सेवा है, या ऐसे जो गरीब हैं,
औषधि के लिए परेशान हैं, उनको औषधि का व्यवस्था कर दे। ऐसा धन का शोधन धन्य प्रथम गति जा। नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। धन की सार्थकता है दीन जनों की सेवा में, और खूब नाम जप करे। ये शरीर तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है ना, इस शरीर को बहुत लोग तुम्हारे प्यार कर रहे हैं ना, ये सब माया का नाटक है। जिस दिन तुम्हारा प्राण इस शरीर से निकल गए ना, तो जो बहुत प्यार करते थे वो नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे। चाहे जितना प्यारा कोई रिश्ता नाता संबंध रखता हो, और मुर्दा घर में एक कमरे में हो, कह दे जाओ उसके पास बैठकर रात व्यतीत करो, तो कहेंगे डर लगेगा। प्राण निकलने पर कोई तेरा नहीं है, इसलिए जब तक प्राण है तो प्राणनाथ गोविंद का भजन कर ले। गोविंद गोविंद गोविंद। जो अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसे सुख जैसा लगता है, बाद में वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। सुखता क्रियते रामा भोग। बहुत सावधान। जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे उतने ही आप आत्म बलवान होंगे, उतने आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने ही शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी। भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने के लिए। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। भाई संसार में सब छूटना है, मरना है, तो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लो। वर्तमान में भी पापाचरण के द्वारा शरीर को मत सजाओ, मोटी सोने की जंजीर, बढ़िया कपड़ा, कुछ नहीं। ये अग्नि में भस्म होने वाला शरीर है, ये नष्ट होने वाला शरीर। पापाचरण करके इसे सजा रहे हो और पाप करके दुर्गति भोगोगे। एक मार्ग है ऐसा जो तुम्हें इस जन्म में पुण्य और पाप दोनों से बचाकर भगवत प्राप्ति करा दे। वो भगवान का मार्ग है। न मैं हूं, न तू है, न ये संसार है, एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान की शरण में हो जा और गोविंद 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 ऐसा भजन कर। चाहे गंगा सागर चले जाओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे बड़े बड़े दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान? ये संसार में एकमात्र वासुदेव हैं। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। एकमात्र भगवान सर्वत्र है। ये अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक संसार चक्र में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तो ये ज्ञान कैसे होगा? बोले निरंतर नाम जप करने से। चाहे गंगा सागर दौड़ आओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे खूब दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और शुद्ध ज्ञान हुए बिना सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कह रहे बार बार गोविंद का भजन कर, बार बार गोविंद का भजन कर। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसीलिए कह रहे अलम कश्यापि संगत्या तबालम शास्त्र कर्म भी। जीव भगवान से विमुख होकर संसार को सत्य मानकर इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख बुद्धि करके, धन मान प्रतिष्ठा कीर्ति इनमें सुख बुद्धि करके वो भगवान से विमुख हो गया है। वो अज्ञान में ही अपने को सुखी मानता है। कोई बिरला ऐसा है जो अज्ञान का त्याग करके भगवान की शुद्ध भक्ति में अपने चित्त को जोड़ पाता है। श्रीपाद कह रहे हैं बिना वृंदावन की कृपा के, बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए, बिना वृंदावन की रजरानी का सेवन किए प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत नहीं होती। क्योंकि प्रेम समुद्र है वृंदावन, और हमारे अनंत जन्मों के ऐसे अपराध, इस जन्मों के ऐसे पाप हैं जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश होने नहीं देंगे। तो इन महत पापों का नाश श्री धाम वृंदावन का आश्रय वास ये नष्ट कर देता है।
बड़े बड़े अपराधों को धूल धूसरित कर देता है। श्रीपाद कह रहे हैं, संतु विधर्मा सतसः सद्धर्मायांतु सर्वेस्तम यदि वृंदावन मंगी कुरुते मम का तदा चिंता। यदि श्री जी की कृपा से वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया, कैसे हम जाने कि हमें वृंदावन ने स्वीकार कर लिया? जब हमारे हृदय में एक आश्रय जागृत हो जाए कि हमसे साधन तो भले उस कोटि का नहीं बनता, पर वृंदावन धाम की कृपा है। वृंदावन की कृपा से वृंदावन के अतिशय लाडले युगल सरकार हमको इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। वृंदावन हमारा प्राण है, जीवन है। भले हम अखंड वास नहीं कर पाते, पर वृंदावन ही हमारा सर्वस्व है। जीव सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, कोई रोक ले। जब सावन में अच्छी वर्षा होती और बाढ़ आती है तो सीधे समुद्र की तरफ उफनती हुई यमुना जी या गंगा जी जा रही, कोई रोक के दिखाए। ऐसे ही जब कृपा का उफान होता है तो कैसा भी पातकी जीव क्यों न हो, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। और कह रहे हैं, सतसा सद्धर्मायांतु, यदि सैकड़ों प्रकार के तुमने सद्धर्मों को लुप्त कर दिया, बड़े आदेशों का खंडन किया, शास्त्र आज्ञा का खंडन किया, संतों की अवहेलना कर दी, वैष्णवों का अपराध कर दिया, तो भी डरो मत, सीधा वृंदावन आ जाओ। वृंदावन का रज का सेवन, ठाकुर जी के दर्शन, चरणामृत का पान, वृंदावन की परिक्रमा, यमुना के किनारे बैठकर नाम कीर्तन, इस सब पापों को नष्ट कर देगा। पर उसमें एक नियम लेना होगा कि आगे से हमारे द्वारा पाप नहीं होंगे। यदि ऐसा नियम नहीं लोगे तो बार बार फिर वो प्रायश्चित नहीं माना जाता, फिर उसको भोगना पड़ता है। प्रायश्चित तब माना जाता है कि आज तक हुआ, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, और पक्का नियम ले ले। फिर कोई व्यवस्था में त्रुटि हो जाती है तो भगवान जानते हैं कि उनकी प्रबल माया है, फिर क्षमा कर देते हैं। आशा व्याधादि वृंदा विपिने वासाय यत्नोधाई यदि मंद धीर वर्हिष्याम वृंदा विपिनम कृपालु पालये तदपि। यदि तुम्हारे हृदय में कहीं ये आशा जग जाए, भले वास ना हो कि मुझे वृंदावन वास करना है और अंतिम वृंदावन में व्यतीत करना है, ये आशा भले आप कभी वास न कर पाए, ये हृदय से सच्चाई से हृदय से आशा जग जाए कि भगवान क्या कभी हम पर ऐसी कृपा होगी कि मैं सर्वस्व अपना वृंदावन मानकर आजीवन वृंदावन वास करूंगा। और उसके लिए वो चेष्टारत भी है, वासाय यत्नोधाई, प्रयास भी करता है, पर वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, तो उसे वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। ये है देखो चमत्कार आश्रय का। उसने मन में ठान लिया मैं वृंदावन वास करूंगा, चेष्टा भी करता है पर असफल हो गया, वृंदावन वास नहीं कर पाया, तो वृंदावन वास के ही फल का उसको अनुभव होगा। जो एक वृंदावन वासी को फल प्राप्त होता है वो उसको प्राप्त होगा। विश्वास करो, जो यत्नशील है, वृंदावन वास की आशा रखता है, भगवान नाम जप करता है, वो सीधे भगवत धाम जाएगा, शरीर छोड़कर, कहीं कोई भी हो, संशय करने की जरूरत नहीं। ये बड़े भाग्य से आता है। और यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया, यदि मंदधीर वर्हि श्याम वृंदा विपिनम कृपालु पाले तदपि, भूखा हो जाएगा। आपका पालन पोषण समर्थ वृंदावन है, पक्का विश्वास कीजिए। ये अनुभव की बात कह रहे हैं। पालन पोषण ऐसे करता है अनंत माताओं जैसा। जैसे अनंत माताएं हों तो उस एक पुत्र को कभी कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अनंत माताएं उसके लिए चिंता करती। ऐसे वृंदावन
सर्वस्व सुख प्रदान कर देता है। जब तक हमारी अंदर से सही शरणागति वृंदावन के प्रति नहीं होती, तभी तक भटकना है, चिंता है, शोक है। नहीं तो आप निश्चिंत बेपरवाह हो जाइए, ये धाम अपने प्रताप से आपका परम कल्याण, परम मंगल कर देगा। आनंद पर सीमा सीमा च सौभाग्य रस सारस्य, हरि मधुरिमांत्य सीमा वृंदावन में सेव्य गुण सीमा। आनंद की सीमा है वृंदावन। ये आनंद क्यों नहीं मिलता? परमार्थ में चलने वाले प्रपंच में क्यों फंस जाते हैं? निंदा, स्तुति, लड़ाई झगड़ा, बड़ा छोटा, ये सब प्रपंच है। जैसी थरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो, ये सब प्रपंच है। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि प्रभु की प्रियता के सिवा और कोई प्रीता जागृत हो जाती है। प्रपंच जब हृदय में घुस जाता है तो ये वायरस की तरह हृदय को ऐसे पकड़ लेता है कि आनंद नहीं है। भगवदानंद धाम में रह रहे हो, प्रभु के आश्रित का मार्ग ग्रहण किए हो, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये प्रपंच अंदर घुस गया है। इस प्रपंच को हटाना होगा। कैसे हटेगा? बोले श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। जय श्री थरिवंश प्रपंच बंच सब एक काल व्याल को खा। एक काल के द्वारा ग्रसित प्रपंच है, इस पर महत्व बुद्धि मत रखिए। यहां कोई भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, तुम्हारा नाम कौन लेगा? ये 4 दिन की चांदनी है। बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर प्रहार किया गया तो अपने लोग क्या है? पूज्य पाद उड़िया बाबा के ऊपर गड़ासा चलाया गया, कुल्हाड़ मारी गई श्री मंगनानंद सरस्वती जी की, पलटू बाबा को कुटिया में घेर कर आग लगा दिया गया। ये भजनानंदी बड़े बड़े सिद्धों को ऐसी लीलाएं माया जनित क्लेश दिए गए तो अपने लोग क्या विश्वास करें कि अपने साथ क्या नहीं हो सकता? धैर्य पूर्वक प्रपंच का त्याग करके प्रियतम के अनुराग में रंगे हुए प्रेमी जनों का संग करते हुए जब हम चलेंगे तो आनंदा अपार सीमा, अपार आनंद की सीमा वृंदावन है। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। सीमा च सौभाग्य रस सार सारस्य, सब रसों का सार रस है माधुर्य रस, और माधुर्य रस की उपासना मिल गई तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। आनंद की सीमा वृंदावन मिल गया और उपासना की सीमा माधुर्य रस मिल गया, और हरि मधुरिमांत्य सीमा, प्रभु के प्रेम की सीमा है, चरम सीमा है सहचरी भाव। ये जो दासी भाव राधा दास चरम सीमा है, कहीं स्वसुख वांछा का लेस भी नहीं इसमें। प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते ही एक तरफ खेल रहे हैं तो सहचरियां देख रही अपनी कुंज रंध्रों से, दृष्टि से निहाल हो रही, आशीष दे रही। उनको ये नहीं कि मेरी तरफ देखे, परस्पर देख। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियो। कभी झूलन लीला में झूला झूल रहे, दोनों पुलक रहे हैं। दयसीस हरिवंश प्रशंसत करि अंचल की छोर। ये चरम सी हरि मधुरिमा अत्यंत सीमा, अत्यंत हरि मधुरिमा की सीमा है। वृंदावन मेव सेव्य गुण सीमा, जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, वृंदावन का आश्रय स्वीकार कर लेता है, समस्त भागवतिक गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ भगवान कर रहे हैं। ढांचा दिखाई दे रहा है व्यक्ति का, वो अंदर बैठा है परमात्मा, वही सब कुछ करा रहा है। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल, तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल, तुमने जो सिखलाया मुझको सीखा मैंने वही सकल, तुमने जो दिखलाया मुझको देखा मैंने वही अकल। ये जो कुछ भी कहा क्रिया सीखा देखा मैंने प्रीतम, सो सब तुमने ही अपने में अपनी की लीला उत्तम। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल, तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। ये उस जो भावदेव को प्राप्त हो रहा है
किंचन मात्र हम नहीं रह गया, वो देख रहा है प्रभु करा रहे हैं। मन मति कैसे होते मुझ में, जब मैं ही हूं नहीं स्वयं, बना तुम्हारा सुख सदन तुम्ही से रहते हरदम। मन बुद्धि चित्त हम सब कुछ आपने अपहरण कर लिया, आप कार्य तो आपके द्वारा हो रहे हैं। तो शब्द में त्रुटि हो सकती, हाईजैक कहते कर लिया हाईजैक, भगवान ने पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सबको भगवान ने, अब वो दिखाई दे रहा है केवल ढांचा करता हुआ, लेकिन क्रिया। किसी ने प्रश्न किया था कि आपको मन परेशान करता है जैसे हम लोगों को परेशान करता है? था, परेशान करता था जब मेरा मन था, जब मेरा मन था तब परेशान करता था, और जब उनका मन हो गया तो अब आनंद देता है, परेशान नहीं करता है, अब आनंद देता है। क्या स्थिति होती है? मेरे मन में नित प्रविष्ट रहे ईश्वर का मन करता काम, ईश्वर के मन के ही होते उदय दिव्य संकल्प ललाम। अब जो मेरा मन था उसमें ईश्वर का मन आकर बैठ गया। अब जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, अब जो क्रियाएं हो रही, जो भी बात हो रही, जो प्रश्न उत्तर हो रहे, जो चेष्टा हो रही, वो ईश्वर के द्वारा हो रही, वो किसी जीव के द्वारा नहीं हो रही। जीव के द्वारा किसी का परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना। जो इसमें मैं था उसका अपहरण कर लिया गया, और उस मैं पे जो मैं है वो बैठ गया, अब अपना कार्य वो कर रहा है। मैं करने वाला अब सूचि असुचि विचार, अंतर्द्वंद मिट गए सारे, मिटे मोह के सभी विकार। एक ने कहा कि हमने आपको जान लिया। नहीं भाई, नहीं जान सा है। छाती से लगे रहो फिर भी नहीं जान पाओगे, छाती से लगोगे फिर भी नहीं जान पाओगे, वचन से लग जाओगे तो जान जाओगे, वाणी को पकड़ लो उसके अनुसार चल दो तो जान जाओगे, नहीं जान पाओगे। प्रभु के मन में निज को खोकर मन हो गया अमन मेरा, उठा असत आशा तृष्णा का ममता का सारा डेरा। अमना हो गया मन, कुछ नहीं चाहिए। जब बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो उसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक बार चित्त को लगाओ, तो एक बार प्रभु में लगाओ, फिर जब प्रभु तुम्हारे चित्त को स्वीकार कर लेंगे तो क्रीड़ा करते अब मन में स्वयं प्रीतम इच्छा अनुसार, करते रहते नित उसमें, उससे वे अब स्वच्छंद विहार। अब मन रूपी भवन में हमारे प्रीतम स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। जितनी भी मलिनताएं थी, जितनी भी इच्छाएं थी, वो प्रभु से विमुख होने के कारण, और जब प्रभु पधारे मन में, सब अपने आप खत्म हो। जगत में पूरे ना कोई प्राणी पदार्थ में, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व खो गया, वो रास का अधिकारी। इसीलिए कई बच्चा के पेट, बच्चा बन जाओ, आचार्य शरणागत हो जाओ, स्थिति वो प्रदान कर देंगे। हृदय में जब तक थोड़ी भी वासना का अंधकार है, वो इस रास के ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकता है। जगत के विषयों से त्याग वैराग्य उपरति के अनंतर रसिक महापुरुष की विशिष्ट कृपा, तब वो रास रहस्य का ज्ञाता होता है। श्री श्यामा श्याम की किंचित कृपा से रहस्य प्रकाशित होता है। ये लोक लोक नहीं रह जाता, मृत्यु लोक नहीं रह जाता उसकी दृष्टि में, ये सब दिव्य वृंदावन हो जाता। कहीं भी हो रहे उसकी दृष्टि वृंदावन में ही रहती, उसका दिव्य रास लोक अलग अलौकिक उसके नेत्रों में छाया रहता है।
हमारा हृदय तो वासना से ग्रस्त है, दिव्य लोक की बातों पर विश्वास ही नहीं है, पाप की तरफ ही आकर्षण है, यही सुख दिखाई दे रहा है, इस माइक जगत को ही सत्य मान रहे हैं। अरे अभी माइक जगत को त्याग करके योग माया के आवरण को भेद करके आगे बढ़ना। रास में जहां श्री श्यामा श्याम व्यवधान रहित अद्भुत रास रंग में मगन है, ये माया का आवरण और योग माया का आवरण हटे बिना वहां प्रवेश नहीं होता है। वहां का वस्त्र, वहां के शरीर, वहां के खेल सब व्यवधान रहित मायातीत, योग मायातीत दिव्य प्रेममय है। वस्त्र भी प्रेम के, वस्त्राभूषण भी प्रेममय। ये नित्य परिकर जो प्रिया प्रीतम का है, इसी के आश्रय से इस परिकर में प्रवेश होता है। ये जो सखियां आई, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ललिता सखी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जी, ये जो नित्य परिकर है किशोरी किशोर का, इन्हीं की कृपा से इधर सोच बढ़ती नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। संभाव्योपि विरंचि नारद शिवो स्वयं भुवाद्यैर्नयः। इतना आवरण माया का है, इसी को भेद पाना बड़ा कठिन है। देखो उस दिन कह रहे थे काल के भी महाकाल जिनकी सेवा में रहते हैं, यहां लिखा है जहां काल के भी महाकाल नित्य कालातीत प्रभु दैन्य भाव लिए हुए विराजमान हैं। दैन्य भाव, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीनपन पो माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। इस खेल में, प्रेम पथ में, रास रस में, माया की गोद में बैठ करके और इसको समझना चाहे असंभव। बिना ब्रजरज का सेवन किए, बिना ब्रजरज उपासक रसिकों का संग किए हम सोच भी नहीं सकते कैसे रास का क्या स्वरूप है। जब किसी रसिक महापुरुष का आलिंगन प्राप्त हो, आलिंगन का तात्पर्य तुरंत बाहरी भाव में आता है कि वो हमको गले से लगा ले, लेकिन यहां इस आलिंगन की बात नहीं कह रही, तदात्म की बात। आप में समा गए, कोई रसिक महापुरुष आप पर कृपा करे और हृदय से आपके हृदय का आलिंगन कर ले, और आप पूर्ण त्रिभुवन में काम विजयी हो जाएं। कोई त्रिभुवन में मृत्युलोक की सुंदरता, क्या देव गंधर्व लोक की भी सुंदरता, ब्रह्मलोक की भी सुंदरता आपको आकर्षित न कर पावे। इस कोटि का वैराग्य जहां यत किंचन मात्र ब्रह्मलोक तक का कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, वो इस मलिन माया को पार करके ठीक उस रास लीला परम धाम की तरफ जाने का अधिकारी होता है। ये रास लीला भाव लीला है, ये भाव देह से होती है। जैसे ब्रज में जो रास हुई, जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी तो सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची, तो हर गोपी अपने पति के पास सोई हुई थी, जहां जो जैसे थी व्यवस्था में। शरीर से एक भी गोपी नहीं गई। पूज्य महाराज भाई जी महाराज कह रहे, गोपी अपने अपने पति पुत्रों के पास थी, मानव देह मानव के पास था, और भाव देह चिदानंद में दिव्य रूप से वो भगवान के समीप गई, रास में सम्मिलित हुई। ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह नहीं थे, भाव देह चिदानंद में स्थिति गोपी की। चिन्मय देह भाव देह में दिव्य अलौकिकता होती, उसमें स्त्री पुरुष के चिन्ह ये सब भाव नहीं होते। इस माया देह को वहीं छोड़ दिया था अपने अपने घरों में, और सब भाव देह से पहुंची हुई थी। पूज्य भाई जी महाराज इसमें लिखे, आत्माराम श्री कृष्ण का आलिंगन आत्मा से होता, देह से नहीं। वो आत्मदेह स्वरूपा गोपांगनाएं थी, इसलिए प्रभु को जो रास विलास में
तो कहा स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब से खेलता है। अर्थात सब श्री कृष्णमयी चिदानंद देहधारी गोपियां थी, कोई लौकिक स्त्रियां नहीं थी। जब ब्रज रास को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो नवनिभृत निकुंज का रास, ये भावुक जनों का विषय है, ये कल्पना का लोक नहीं है, ये परात्पर प्रेम का दिव्य लोक है। इसलिए हमारी प्रार्थना उन प्रेमी उपासकों से है कि ऐसे बहिर्मुख जनों का, ऐसे बहिर्मुख व्यवहार का, ऐसे बहिर्मुख वार्ता का त्याग करके अपने भाव को बचाते हुए बहुत ऊंचाई पर प्रभु ने घसीट लिया है प्रिया प्रीतम की उपासना। तो सिर्फ श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम के गुणों का गायन करते हुए संसार की, लोक परलोक की कोई परवाह न करते हुए, किसी की समालोचना का ये विषय नहीं, ये अपने हृदय के भाव का विषय है। तो जैसा आचार्य गुरुदेव ने उपदेश किया वैसा हम आगे बढ़ते रहे। पूज्य श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, यदि आपको वृंदावन का वास मिल गया है, वृंदावन आने को मिल गया है, अब यहां आपको कोई कटुवचन बोलता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आपको पवित्र किया जाता है। ये भाव राज्य है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में प्रवेश होता है। ये दिव्य भावना का लोक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव, चिन्मय, 5 भेद है। पहले स्थूल भाव बनता है। कैसे? शरीर से प्रकट सेवा में खूब तन्मयता, शरीर से जैसी आज्ञा हुई, जहां हमें खड़ा कर दिया गया वही शरीर प्रधान। फिर अंतर में घुसता है, अंतःकरण प्रधान, सूक्ष्म शरीर, चिंतन प्रधान। अब बाहर की क्रियाएं तो पहले से ही संयमित हो चुकी है, अब जैसी गुरु आज्ञा वैसा अंदर चिंतन प्रधान। फिर कारण स्वभाव प्रधान हो गया। देह केवल कहने मात्र को ये शुद्ध भगवत स्वरूप है, इसमें देह जनित कुछ नहीं है, हड्डी मांस या पुरुष स्त्री के चिन्ह ये सब नहीं है भाव देह में। अब आप विचार कीजिए, ये जो लीलाएं हैं ये चिन्मय देह से हो रही हैं, जहां ना स्त्री चिन्ह है ना पुरुष चिन्ह है, ना रक्त है ना मांस है ना मज्जा है ना हड्डी है ना विकार है, निर्विकार चिदानंद चिन्मय देह। कैसे जानोगे कैसी रास हो रही है? यहां देह और देही का भेद नहीं, जैसे आत्मा अलग है देह अलग है। यहां माया का पर्दा नहीं है, यहां बहिरंग प्रकृति का प्रवेश नहीं है, यहां अंतरंगा योग माया का भी प्रवेश नहीं है। यहां माया की चादर डालकर भगवान नहीं खेलते, यहां खुला खेल हो रहा है चिदानंद में। जैसे यहां तो माया की चादर पड़ी हुई, पहले देह फिर अंदर बैठा हुआ चिदानंद तत्व है, उसे कोई बिरला ज्ञानी जानता। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा स्वरमिति। इस चिन्मय भावदेह की जब प्राप्ति होती है तो केवल प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसी आनंद में पूर्णानंद में डूबना। जैसी हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, चिदानंद भावदेह से चरी। इसमें जो चरम सुख है उसके आगे मोक्ष सुख कड़ुआ लगता है। यह रहस्य तभी खुलता है जब दिव्य लीला राज्य के भावरस में डूबे हुए किसी भावुक महापुरुष की शरणागति मिल जाए और उनकी बताई हुई उपासना के क्रम से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से परे भाव, भाव से भी गाढ़ भाव दे चिदानंदमय की प्राप्ति, तब इस लीला में प्रवेश हुआ। प्रभु की प्राप्ति के अनेकों निश्चित मार्ग सत्य हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं, प्रेम भी प्रदान करते हैं, परंतु ये कुछ विलक्षण है। लीला संदोह में प्रवेश करने के लिए सखी भावापन्न होना ही पड़ेगा। देखो, जब नारद जी ने हठ किया कि मुझे आपकी
ब्रजलीला रास देखना है तो उनको नारद जी से गोपी बनना पड़ा, अर्जुन जी को भी गोपी बनना पड़ा, भगवान शंकर जी ने जब चाहा तो इनको भी गोपी बनना पड़ा। ब्रज लीला के रास में अर्जुन को, नारद जी को, भगवान शंकर को गोपी बन करके प्रवेश दिलाया। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में तो सहचरी भाव के बिना प्रवेश। तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। यहां धाम, परिकर, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद, यहां दो नहीं सब एक है। प्रिया, लाल, खग, मृग, पशु पंछी, वृंदावन, सहचरिया, सब का सब एक ही परम तत्व, हित, प्रेम। प्रेम, ये प्रेम का वैभव। इस नित्य परिकर में भाव देह से सम्मिलित हुआ जाता है। भाव देह के बिना रास और विलास ये परम गुह्य रहस्य है, इसे कोई नहीं जान सकता। जहां एक से भिन्न कुछ भी नहीं, ना लोक, ना जगत, ना प्राणी, न वस्तु, न सूर्य, न चंद्रमा, न शरीर, सब चिदानंद, सब प्रेममय। वृंदावन प्रेममय, खगमृग पशु पंछी प्रेममय, यमुना जी प्रेममय, प्रियालाल प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। और चिदानंद देह को सुन चुके हैं आप, निर्विकार, स्त्री पुरुष चिन्हों से रहित। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नित्य दिव्य रसमयी रासलीला का रहस्य ये माया मुग्ध मानव किसी भी तरह से नहीं जान सकता। हृदय में जब तक कोई भी वासना है तब तक प्रियालाल को कोई नहीं जान सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि हम प्रायः बहुत महापुरुषों को देखें कि बहुत बुरा कष्ट भोगना पड़ता है संतों को, ऐसा क्यों? बड़े बड़े पापी हैं ऐसे, उनको कुछ नहीं कष्ट होता, और संत जो भजन कर रहे हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसके दो कारण होते हैं। पहला तो इतने करुणा में होते हैं कि वो अपने जनों के आगामी प्रारब्ध को देख लिया और वो जान भी नहीं पाया और प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर पे डाल लिया और भोग लिया। इतना करुणा में हृदय होता है कि अनंत माताओं का हृदय भी उतना करुणा में नहीं होगा। कोई जान नहीं सकता इस बात को। वो देखा कि हमारे अमुक जन पर प्रारब्ध का आक्रमण होने वाला है, तो प्रारब्ध तो मिटाया नहीं जा सकता, भोगा जा सकता है, तो आओ हम भोगने के लिए तैयार हैं, और वो उनके प्रारब्ध को ले लेते हैं। दूसरा, अनंत जन्मों का हिसाब बराबर होना है, भगवत प्राप्ति होनी। अब आखिरी जन्म है तो जो हिसाब है अनंत जन्मों का, पहाड़ का पहाड़ जमा था, छोटा छोटा भोग भोगते हुए, तो उनको लगता है कि जो संत महात्मा उनको बहुत कष्ट है। बिल्कुल कष्ट नहीं है, केवल प्रारब्ध भोग की लीला। वो दो प्रकार की, एक करुणा करके अपने जनों के प्रारब्ध को ले लेना, एक दूसरा अपने अनंत जन्मों के प्रारब्ध को भोग कर पवित्र होकर भगवान के धाम जाना। दूसरा, जो पापात्मा जन है उनके जो वर्तमान के पाप हैं और पूर्व के पुण्य उनके काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कष्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब पूर्व का पुण्य समाप्त हो जाएगा, वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगे, तब उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम धाम में या नाम जपने में या भक्ति में चलते हैं तो लोग हमारा उपहास करते हैं, लोग हमें कटु वचन बोलते हैं, उनको द्वेष होता है भक्तों से, वो निंदा करते हैं। तो दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। करोड़ों प्रकार से कोई हमें दुर्वचन कहे तो भी हमको चुप रहना है। क्यों चुप रहना? हमें अपना काम बनाना है। वो दुर्वचन बोलेगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय में जलन होगी ना तो हमारा हृदय पवित्र होगा। हृदय भगवान के लिए सुंदर महल है, सुंदर निकुंज है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। बहुत कूड़ा करकट जमा कर लिया गलती करके, उसका नाश होगा। दुर्वाच्यान सहस्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। नीच पुरुष द्वारा करोड़ करोड़ प्रकार से तुम्हें कष्ट दिया जाए, गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हृदय को जला रहा है। ए सह जाना, पलट कर जवाब मत देना,
बहुत जल्दी तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा और तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और वो जो बोल रहा है वो दुखी हो जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम चुप रहो, मत बोलो। भक्ष्याक्षादनवास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशा, हो सकता है कि तुम्हें भोजन आदि की व्यवस्था हो, वास की सही व्यवस्था न हो, गर्मी सर्दी आदि सहनी पड़ रही, चुपचाप सह लो, थोड़े दिन का जीवन है, भगवत प्राप्ति करनी है। धाम में ऐसी निष्ठा से रहो, भोजन भी नहीं मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, गालियां मिलेंगी, तो भी हम धाम को नहीं छोड़ेंगे। कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम, अब इतने बड़े भजनानंदी तो नहीं है कि हम काम विजयी हों, तो ये काम आदि दोष हमारे हृदय को जलाएंगे, पीड़ा देंगे, पर हम किसी से कहेंगे नहीं और कोई चेष्टा नहीं करेंगे, सह जाएंगे। वैकल्य मात्यंतिकम, भारी विकलता होने पर भी हम किसी से नहीं कहेंगे, हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे, हम सह जाएंगे। ये सोढ़ा विवसंत के लिविपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः, जो ऐसे श्री राधा और कृष्ण के केल विलास युक्त महल वृंदावन में वास करते, सब कुछ सहते हुए, श्रीपाद कहते मैं उनको नमस्कार करता हूं।